अस्सलाम वालेकुम। गुलदपहरी को अगले साल के लिए हम कैसे बचाएंगे? अगले साल गुलदपहरी को लगाना पड़े तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे कि गुलदपहरी जो है वो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। आजकल जो मौसम चल रहा है यानी सितंबर का महीना है, इसमें तो गुलदपहरी के फूल मुसलसल इसके फूल रोज़ाना ही खिलते रहते हैं। तो इसमें से अब हम सितंबर का महीना है तो इसमें हम बहुत ही आसानी के साथ गुलदपहरी को आइंदा साल के लिए बचा सकते हैं। मतलब इसको लगाएंगे इस तरीके से आइंदा साल के लिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद होगी। इस महीने में हम कटिंग बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि गर्मी ख़त्म हो गई है तो अब गुलदपहरी भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये काफ़ी देर तक बल्कि तकरीबन ऐसा पौधा है कि पूरा साल ही ये चलता रहता है। बस ये होगा कि जो नई शाखें हैं इसकी वो हम कट करके किसी अपने पोट में लगा लें, या हम इनको अगर बड़े पोट में लगी हुई है गुलदपहरी तो हमें अब जो मौसम सर्दी का आ रहा है तो उसमें नए पौधे लगाने के लिए भी हमें पोट चाहिए होते हैं। तो हम इन बड़े पोट को खाली करके छोटी बोतलों के अंदर भी लगा, प्लास्टिक की बोतलें ले लें, उनके अंदर भी ज़्यादा सारे इसकी टहनियाँ जो हैं वो लगा सकते हैं गुलदपहरी की। अगर आपके पास फालतू पोट हैं तो फिर आप पोट के अंदर लगा लें, जैसे आपको आसानी लगे। कटिंग लगाने के लिए हमें नई ब्रांचेस लेनी होगी। जिन ब्रांचेस के ऊपर फूल खिले हुए हैं तो वो वाली ब्रांचेस हम इसकी काटेंगे। ये देखें, इस तरह से कैंची की मदद से इसको कट कर लेंगे और फिर इसी तरह से हम एक एक करके काफ़ी सारी इसकी टहनियाँ जो हैं वो काट लेंगे। जो पुरानी ब्रांचेस हैं वो जाहिर है कि काफ़ी अरसे से लगी हुई होती हैं तो वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो हम इसको वहाँ से ही कट करेंगे। जो नई ब्रांचेस निकली हुई हैं उनको कट करके लगाएंगे ताकि अच्छे से ग्रो हों। ये अक्टूबर नवंबर तक इसी तरह फूल इसके खिलते रहेंगे। उसके बाद जब सख्त सर्दी का मौसम आ जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा ये मुरझाने लगती है, तो ख़त्म नहीं होती। बस ये है कि ज़रा वो ज़ाहिर है ये गर्मी का पौधा है तो सर्दी में फिर ये जब सख्त सर्दी होती है तो फिर ये थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा नज़र आता है, और इसीलिए हम फ्रेश जो इसकी ब्रांचेस हैं वो कट करके लगाएंगे ताकि हम अपने आइंदा सीज़न के लिए हमारे पास ज़्यादा मिकदार में गुलदपहरी मौजूद हो और हम आराम से अपने छोटे बड़े पोट्स जो जिनमें भी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। फूलों के साथ मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि ये फिर फूल इसी तरह इसके ऊपर खिलते रहेंगे। चाहे आप मुख्तलिफ किस्म के पोट लेकर पोट के अंदर लगा लें गुलदपहरी को, या फिर इस तरह प्लास्टिक की बोतलें ले लें, उनके अंदर भी आप ज़्यादा सारी बोतलों के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने गोबर की खाद, रेत और मिट्टी मिक्स की हुई है। ये देखें, एक बहुत ही प्यारा सा ये बंच बन गया है फूलों का। तो इसमें अब इनको हम इन टहनियों को बोतलों के अंदर लगाएंगे। इस तरह एक एक करके आप इन बोतलों के अंदर लगा दें। जितनी भी फ्रेश टहनियाँ हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टहनियाँ बोतलों के अंदर लगा लें, चाहे पोट में लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है ज़्यादा मिकदार में, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगले सीज़न के लिए महफूज कर सकें। तो गुलदपहरी काफ़ी ज़्यादा रंगों में होती है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये एक कलर है, तो मैं इसी को ही आइंदा सीज़न के लिए महफूज करूँगी। जैसे ही गर्मी का मौसम आइंदा साल आएगा तो हम इन जो बोतलों के अंदर गुलदपहरी लगी हुई है इसको इन पौधों को निकाल कर हम दूसरे बड़े जो हमारे पास पोट होंगे उनके अंदर हम लगा लेंगे। इन बोतलों के अंदर मैंने रेत, मिट्टी, गोबर की खाद डाली हुई है। अगर आप वर्मी कंपोज गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोज हो आपके पास वो डाल दें, या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर पत्तों की खाद अगर मौजूद है तो पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं। ये सारी जितनी भी कंपोज हैं उसमें से एक आपने इस्तेमाल करनी है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गार्डनिंग विद गुलेराना को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।